नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार यात्रा में आज छपरा में आरा हिले छपरा हिले, ये गाना तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो वह छपरा में हम बानी आज, और इस बार के चुनाव में भोजपुरी की बहुत धूम है। मुंबई में काबा से बात शुरू हुई तो बिहार में काबा चल रहा है। आरजेडी ने पूछा बिहार में काबा, तो बीजेपी ने जवाब दिया कि बिहार में ईबा। चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। लेकिन बात करते हैं छपरा की, जहां की राजनीति अगर आप देखिए, बिहार की राजनीति तो पिछले 30 सालों से, जी हाँ, पिछले 30 सालों से बिहार की राजनीति एक चेहरे एक नेता के आसपास घूमती रही है। नाम है उनका लालू यादव। कभी उनके पक्ष में तो कभी उनके विपक्ष में। लालू भले ही गोपालगंज में जन्म लिए हों, लेकिन यहीं सबसे पहली बार 1977 में वो सांसद बने, और जब वो बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने तब यही सांसद थे। बात मैं कर रहा हूं 1990 की। देश के रेल मंत्री बने तब भी वो यहीं के सांसद थे। रेल मंत्री बनने के बाद दिल्ली से वो सीधे आए यहीं छपरा में। सब लालू यादव को मिस करते हैं। 43 सालों का रिश्ता रहा है। छपरा ने अपने लालू को एक सांसद से देश का बड़ा नेता बनते देखा है। लालू के सुख में, लालू के दुख में छपरा हमेशा उनके दिल के करीब रहा है। लेकिन समय बदल रहा है। लालू जेल में हैं और अब उनके अपने भी उनका साथ छोड़ने लगे हैं। लालू के समधी चंद्रिका राय अब नीतीश कुमार के साथ हैं। कल तक जो लालू जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वे अब जेडीयू के लिए वोट मांग रहे हैं। नीतीश जी तो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 15 साल से उन्होंने जो लोगों को दिया है, जो बिहार के लिए किया है, वो सर्वविदित है। वो बहुत बोलने वाले लोग नहीं हैं वो, मगर जो उनका काम बोलता है। लालू यादव और चंद्रिका राय के रिश्तों में दरार तो पिछले ही साल आ गई थी, जब आरजेडी ने उन्हें सारण से लोकसभा का टिकट दिया था, जिसके कारण लालू के बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप में ठन गई थी। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से तेज प्रताप की शादी हुई। पति पत्नी के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐश्वर्या कहीं उनके खिलाफ महुआ से चुनाव न लड़ने आ जाएं, इसीलिए तेज प्रताप ने अपनी सीट बदल ली। उन्होंने इस बार समस्तीपुर के हसनपुर से नामांकन किया है। नीतीश कुमार ने इस बार एक बेहद महत्वपूर्ण प्रयोग किया है। बिहार के 3 बड़े यादव राजनीतिक घरानों को जेडीयू के झंडे बैनर में ले आए हैं। राम लखन सिंह यादव, जिन्हें शेरे बिहार कहा जाता था, वीपी मंडल जो मधेपुरा के रहे, और तीसरा सबसे बड़ा उलटफेर जो किया है वो उन्होंने किया है यहाँ छपरा में। सालों से जो लालू यादव के करीबी रहे और बाद में उनके रिश्तेदार भी हो गए, समधी चंद्रिका राय अब जेडीयू से है। छपरा के बाजार में सांसद राजीव प्रताप रूडी भी चंद्रिका राय के साथ प्रचार कर रहे हैं। दोनों सोनपुर पहुंचे। मंच सजा था। वहां मौजूद नेताओं में रूडी और चंद्रिका राय को माला पहनाने की होड़ लग गई। बस क्या था, मंच ही टूट गया। बिहार चुनाव में मंच गिरने का ये पहला केस है। इसे शुभ टोटका भी मानते हैं बिहार के लोग। जिसका मंच गिरा, समझिए उनकी जीत तो तय है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैसे भी चंद्रिका राय इलाके के भारी भरकम नेता हैं। महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे, कई बार विधायक रहे। उनके पिता दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री थे। कुछ दूर आगे बढ़े तो सड़क पर भीड़ लगी थी। भगवे कपड़े में एक साधु की तरह नेताजी खुली जीप पर सवार थे। बीच सड़क पर ही उनके समर्थकों ने रोक लिया। सब उन्हें फूल माला पहना रहे थे। नेताजी के गले में लोग दनादन माला डाले जा रहे थे। एक बार तो सर तक उनका चेहरा माला से ढक गया। छपरा में एक से एक दिलचस्प राजनीति के कैरेक्टर हैं। जैसे एक नाम है चोकर बाबा। ये शत्रुघ्न तिवारी इनका असली नाम है, और इनके अलग अलग अपने तरीके हैं चुनाव प्रचार के। ये जहां भी जाते हैं एक शुभ मुहूर्त देखकर जाते हैं। हर वक्त घड़ी देखकर पहुंचते हैं कि इस शुभ मुहूर्त में क्या करना है, राहु की चाल क्या है, केतु की चाल क्या है। लेकिन इस बार चुनाव में सारा शुभ मुहूर्त का खेल गड़बड़ हो गया और उनका टिकट ही कट गया। जैसा नाम वैसा ही काम।
लोग उन्हें चोकर बाबा क्यों कहते हैं, ये खुद उनसे ही सुनिए। मेरे साथ हैं शत्रुघ्न तिवारी और चोकर बाबा। चोकर बाबा बीजेपी के विधायक थे, टिकट कट गया और इसीलिए वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। चोकर बाबा एक बात बताइए कि आपका नाम चोकर बाबा क्यों कहा जाता है? हम एकदम कमजोर है, जैसे हवा में आंधी में चोकर उड़ जाता है, इसलिए लोग प्यार से चोकर बाबा कह दिए। तो ये आपका टिकट कैसे कट गया? सारा ढाला गाँव में हम लोग 1-1.5 घंटा बैठेंगे तो बताएंगे। चलिए। चोकर बाबा अमनौर से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इस बार टिकट कट गया तो चोकर बाबा ने अन्न त्याग करने की भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। और ये क्या आपने अन्न त्याग दिया है क्या? अन्न त्याग दिया है, जब तक सांस रहेगा तब तक अन्न नहीं खाना है। ये भीष्म प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हैं? क्या किया अभी तो टाइम से हमको सर टाइम है, छपरा छपरा में हम सड़क पर चले जा रहे थे। गाड़ी में डीजल खत्म होने को था तो एक पेट्रोल पंप पर रुक गए। वहां मोटरसाइकिल वालों की भीड़ लगी थी। पूछने पर पता चला कि एक नेता ने सबके लिए पेट्रोल फ्री कर दी है, लेकिन एक शर्त के साथ। बाइक में पेट्रोल भराने के बाद कार्यकर्ताओं को नेताजी के साथ ही हर दिन घूमना पड़ेगा जब तक मतदान नहीं हो जाता है। मंटू बाबा से मुलाकात हो गई। मंटू जी क्या करवा रहे हैं यहाँ? कोई बात नहीं। यहाँ पे जो आज हमारे लोकप्रिय परसा विधानसभा के भावी प्रत्याशी लोजपा उम्मीदवार भाई राकेश सिंह का नॉमिनेशन होने जा रहा है और पूरे जनता जो है इस नॉमिनेशन में उनके साथ जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये जो हुजूम देख रहे हैं ये जनता का जो है गरीब गुरबा का ये मांग है और वही लोग जो है यहाँ पे जो है इकट्ठा हुए। मोटरसाइकिल की रैली निकली? रैली नहीं है, लोग नॉमिनेशन में जाएंगे। बात एक और भी है, और बात वो ये है कि बिहार में आमतौर पर होता है कि जब नेता नामांकन करने जाते हैं उनके साथ मोटरसाइकिल की रैली निकलती है। मोटरसाइकिल में तेल कैसे भराएगा? तो सबका कूपन होता है। जैसे यहाँ पेट्रोल पंप पर आएंगे, कोई 10 लीटर, कोई 5 लीटर, सबका फिक्स्ड होता है और ये परंपरा रही है। बिहार में इस तरीके से चुनाव में नेता कार्यकर्ता भीड़ जुटाए जाते हैं। ये एक 5 साल के बाद में मौका आता है, कभी लोकसभा चुनाव में, कभी विधानसभा चुनाव में। छपरा से लालू यादव का 35 सालों का रिश्ता है। कहीं उनके नाम पर चौक है तो कहीं मोहल्ला, तो कहीं उनके जमाने में बनी फैक्ट्रियां। लालू यादव तो जैसे यहाँ के कण कण में बसे हैं। नीतीश कुमार को जब भी कोई मंच मिलता है या मौका मिलता है तो लालू यादव के बारे में बस सिर्फ एक ही बात वो याद रखते हैं। वो बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि लालू के ज़माने में, राबड़ी के ज़माने में कितना जंगल राज था। लेकिन जब छपरा आते हैं तो कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है, पलट जाती है। छपरा से क्या रिश्ता रहा है लालू यादव का पूरा देश जानता है। जब रेल मंत्री रहे तो छपरा में लालू ने बहुत काम करवाया। जैसे पीछे रेल के पहिया का कारखाना है, इसके अलावा इंजन, वैगन और भी रेलवे से बहुत सारी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ बनती रही है। तो लालू की एक अलग छवि बनती है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ दी, रोजगार से जोड़ा, यहाँ पर कल कारखाने लगाए, इसीलिए छपरा में लालू की कहानी थोड़ी अलग है। लालू यादव की रेल फैक्ट्री से आगे बढ़े, देखा एक नई ट्रैक्टर की पूजा हो रही थी। एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा था। बिहार आए तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ कोरोना का कोई कहर है। रेला है, मेला है, ठेला है, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और यही नहीं, त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है, दशहरा है, दिवाली है, उससे पहले ही खरीद बिक्री गाड़ियों की शुरू हो गई है। मसलन ये ट्रैक्टर आज ही खरीदी गई और आज ही लेकर निकले हैं ये। दिनेश सिंह ने ट्रैक्टर तो खरीद लिया है, लेकिन अब तक वोट डालने का मौका नहीं मिला। वे कहते हैं कि उनका पूरा गांव मोदी के साथ है। ट्रैक्टर आप खरीद के ले जा रहे हैं, लोग कहता है कि लॉकडाउन के बाद से स्थिति बड़ी खराब हो गई है, तो ट्रैक्टर क्यों ले जा रहे हैं? ट्रैक्टर ले जा रहे हैं, इससे हमको खेती बाड़ी या कुछ ऐसा सीजन आया है। मुझे एक बार बताइए, चुनाव इससे पहले भी वोट डाल चुके हैं या इस बार ही डालेंगे आप पहली बार? चुनाव का कोई ऐसा मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं ऐसा चुनाव में वोट कभी किया नहीं किए। वोटर आई कार्ड तो होगा ही। क्या लग रहा है इस बार
गांव में बिजली सड़क ये सब ठीक है? हाँ ये सब तो ठीक है। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? बड़ा भारी लग रहा है। बीजेपी का। यस। हम लोग के पास ऐसे जितना गांव या शहर या जो भी है एरिया बीजेपी का सपोर्ट करता है। छपरा बड़ा अलबेला शहर है, लेकिन इन दिनों यहाँ हर तरफ बस चुनाव की धूम है। समर्थकों की टोली लेकर नेता वोट मांगते मिल ही जाते हैं। छपरा के कुछ इलाकों में पेड़ा खूब बनता है, खूब खाया भी जाता है। लालू यादव के नाम पर यहाँ एक टोला भी है, तो हम लालू टोला पहुंच गए। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर चुनाव पर बहस कर रहे थे। बस हमने भी वहीं आसन जमा लिया। बात सुशांत से लेकर कानून व्यवस्था पर शुरू हो गई। लालू टोला में तो नीतीश के समर्थकों का पलड़ा भारी है। बात हर दिन की है। लोग दोपहर में खाना खाने के बाद यहाँ बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत जब होती है ना तो सिर्फ देश भर की नहीं होती है या बिहार की, दुनिया तक बात पहुँच जाती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक सही कर क्या इधर सड़क बिजली ये सब है? सड़क बिजली तो है अभी, सड़क कुछ अभी कमी है सड़क में भी। इस बार तो दो के बीच का मुकाबला है, एक तरफ तेजस्वी है, एक तरफ नीतीश कुमार है। अब 2 बार रह चुके हैं, 3 बार, अब फिर सोच रहे हैं सभी आदमी कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। किसको बदलना चाहते हैं आप? नीतीश को ही बदल सकते हैं। अभी तो आप कह रहे थे सड़क भी है, बिजली भी है। कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। आप भी उनकी बात से सहमत हैं, बदल देंगे? नहीं, हम सहमत नहीं हैं उनके बात से। हम लोग प्योर बीजेपी हैं, हम लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? माने हम लोग कैडर है उनका, उन्हीं के माने जो भी उनका टिकट लेकर आएगा हम लोग उनका मदद करेंगे। एकदम आंख मूंद के। आँख मूंद के। नीतीश बाबू हैं तो नीतीश बाबू रहेंगे। 15 साल हो गया, फिर 5 साल। अच्छा जो है अच्छा ही रहेगा। क्या कमी है तेजस्वी में? क्या नहीं है, जो अपना परिवार नहीं चला पाया, 4 आदमी उसका परिवार में, एक भाभी को नहीं रख सका अपने परिवार में, तो देश को क्या चलाएगा, बिहार को क्या चलाएगा? तो आप नीतीश के काम से खुश नहीं हैं? खुश तो अभी तो हम लोग नहीं हैं, कोई अच्छा काम नहीं किए हैं बिहार के लिए। लॉ एंड ऑर्डर किसके जमाने में अच्छा रहेगा, आपको क्या लगता है? अभी तो नीतीश में चला है, कुछ तो विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है। आपका मन अभी ढोल रहा है, बात कंफ्यूजन में है। राम स्वरूप और उनके साथी इन दिनों घूम घूम कर ये गीत गा रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं, कोरोना से बचना है ये भी बताते हैं। अरे वोट देबे जाइहा भैया, वोट देबे जाइहा भैया, वोट देबे जाइहा, अरे कोरोना से मत तू डरइहा हो भैया, वोट देबे जाइहा। गीत गाना खत्म हुआ तो लगे हाथ हमने चुनाव को लेकर उनके मन को भी टटोला। बिहार में कब आए चुनाव में? बिहार में का नहीं है, सब कुछ बा, एगो रोजगार छोड़ के। क्या लग रहा है, नीतीश जी 15 साल रहे, उससे पहले लालू जी की सरकार थी, मतलब कौन बेहतर? देखिए, समय के अनुसार अपने अपने समय में सब लोगों ने, मैं किसी का निगेटिव बात नहीं बोलता हूँ, जो भी आया है, अगर मान लीजिए कि अगर लालू ने कुछ अच्छा किया तो कुछ बुरा किया, नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा किया तो भी बुरा किया। देश आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, चुनना तो एक ही को है ना? हाँ, चुनना तो एक ही है, लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। कोई एक बार लगातार रहता है तो सबका मन भर जाता है और विकास से हट जाता है, उसमें तनाशाही आ जाती है। जाने माने भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव भी छपरा के ही हैं। इस इलाके में उनके गीत खूब सुने और सुनाए जाते हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ की तरह वे भी नेता बनने को बेकरार हैं। छपरा के कई इलाके आज भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। हम उनका हालचाल जानने निकल पड़े। रास्ते में ट्रैक्टर की सवारी की, फिर चुनाव पर गपशप शुरू हो गई। बिहार में का बात, तो अभी तो ट्रैक्टर बा और हम ट्रैक्टर पर हैं, और हमारे साथ सरोज हैं और उनके साथी भी हैं, हमको रास्ते में मिल गए। सरोज, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका माहौल है, किसकी हवा है? किसका हवाल है? नीतीश हैं कि तेजस्वी हैं? नीतीश बा। तेजस्वी को मौका नहीं देंगे? नहीं दिया जाएगा। जब नीतीश ने क्या किया? बहुत कुछ किया है। कैसे बताइए? तो बहुत कुछ किया है नीतीश कुमार। अच्छा, हाँ,
तो आप क्या नीतीश के समर्थक हैं कि बीजेपी के हैं? बीजेपी के है दीजिए। बीजेपी के हैं, मतलब मोदी जी। हाँ मोदी जी के। एक बात बताइए कि नीतीश बाबू ने आपके यहाँ बिजली सड़क ये सब है? हाँ है, सब है, सब बिजली और सड़क सब है? हाँ, बिजली सड़क सब है, कुछ तो बाकी है इसमें। छपरा से परसा के रास्ते में हजारों घर अब भी पानी से घिरे हैं। सड़क से लेकर खेत तक बस पानी ही पानी है। 3 महीनों से लोग इसी हाल में, बाढ़ में फसल डूबी, घर का सामान बर्बाद हुआ, कारोबार भी चौपट है। आज भी कई लोग अपने गांव से बाहर सड़क पर ही पॉलीथीन डालकर रहने को मजबूर हैं। चुनाव उनके लिए भी किसी दर्द से कम नहीं है। असरफी जी, क्या हो गया? ये सब क्या है? पानी बाढ़ आई हुई है। अच्छा, 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीने से हम लोग डूबे हुए। तो मतलब 2.5 महीने से ऐसे ही पानी है? ऐसा ही पानी है। एक बार बताइए मुझे कि ये बाढ़ में नीतीश सरकार ने कैसा काम किया? कुछ नहीं किया। तो बाढ़ में आपकी सरकार ने कोई पूछ नहीं की? किसी ने पूछा नहीं आपको? कोई नहीं। बिहार के चुनाव में जिन्ना से लेकर आतंकवाद तक की एंट्री हो चुकी है। चुनाव का सारा हिसाब किताब जाति और धर्म पर खत्म हो जाता है। इसीलिए हर साल बाढ़ आता है, साथ में बर्बादी भी। ऐसे लोग नीतीश से नाराज हैं, लेकिन मोदी को अपना नेता जरूर मानते हैं। जैसा चाहिए वैसा नहीं कर पाए। जमीनी स्तर पर उनका कोई विशेष तौर पर रहा नहीं। हम मान रहे हैं कि तेजस्वी अब की पक्का क्लियर है एकदम। अब की सरकार बनेगा तेजस्वी यादव का। बताइए, हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है। हम क्या सुना है दुशासन और सुशासन की कहानी, जिन्होंने 15 सालों में करोड़ों युवाओं की बर्बाद कर दी जवानी। अब हम लोगों को टिका हुआ है तेजस्वी पे भरोसा। तेजस्वी को हम लोग सीएम देखना चाहते हैं। एक कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन है 16 आने सच। बिहार का मूड जानना हो तो फिर छपरा चलिए। कहते हैं यहाँ की पब्लिक सब जानती है।